पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर भारत में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल अधिकांश वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं या फिर अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7 लाख के बीच है तो आपको टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी इनकम को सरकार के साथ शेयर करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। पैन कार्ड सरकार को ये जानने में मदद करता है कि आपकी इनकम कितनी है और इसके आधार पर आप कितना खर्च करते हैं। इसी के साथ पैन कार्ड से ये तय होता है कि आप कितना टैक्स देने वाले हैं। अब केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से संबंधित एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे पैन 2.0 का नाम दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं और लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या उन्हें पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ेगा या फिर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट इसे लेकर करना पड़ेगा। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको किसी नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और अगर नया पैन कार्ड जारी होता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 1435 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है इस पूरे पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर। इसके तहत पैन कार्ड में एक नया फीचर जोड़ा जाएगा और वो QR कोड होगा। आजकल डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस के दौर में QR कोड काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और अब ये पैन कार्ड में भी शामिल होने वाला है। हालांकि अभी तक नया पैन कार्ड किस डिजाइन में होगा इसका कोई आधिकारिक डिजाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि नए पैन कार्ड में QR कोड जरूर होगा जो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा और ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से फ्री होगी। पैन कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? पैन कार्ड की जरूरत कई वजहों से होती है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड के जरिए सरकार टैक्स के भुगतान को ट्रैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक की ज्वेलरी खरीदता है या फिर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करता है तो उसे पैन कार्ड की आवश्यकता होती है और पैन कार्ड दिखाकर ही वो अपने आगे के ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकता है। पैन कार्ड को इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अहम पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी ट्रांजैक्शंस सही तरीके से हो रहे हैं और टैक्स चोरी को रोका जा सके। पैन नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं जिसमें 3 अल्फाबेट और 7 नंबर होते हैं, यानी कि ये अल्फा न्यूमेरिकल होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति, कंपनी या ट्रस्ट के रूप की पहचान के रूप में किया जा सकता है। अब पैन नंबर की बात करें तो पहले 3 अक्षर सीरियल नंबर के रूप में होते हैं जबकि चौथा अक्षर आपकी पहचान को बताता है। अगर चौथा अक्षर T है तो वो ट्रस्ट को बताएगा, F है तो वो फर्म, H है तो वो हफ को बताएगा और अगर C है तो वो कंपनी को दर्शाता है। 5th लेटर रिप्रेजेंट करता है लेटर ऑफ द होल्डर्स लास्ट नेम। पैन 2.0 में क्या बदलाव होंगे? तो सबसे पहला बदलाव होगा QR कोड। जैसे कि हम डिजिटल पेमेंट्स के लिए QR कोड का उपयोग करते हैं, अब पैन कार्ड में भी ये QR कोड होगा। इसके जरिए आपको पैन से संबंधित पूरी जानकारी आसानी से डिजिटल तरीके से मिल सकेगी, जबकि पुराने पैन कार्ड में QR कोड नहीं है। दूसरा है डिजिटल फॉर्मेट। पुराने कार्ड की तुलना में अब आपको ये पैन कार्ड डिजिटल वर्जन में मिलेगा। इसे आप अपने मोबाइल फोन पर आसानी से दिखा सकेंगे और इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे, जबकि पुराना पैन कार्ड आपको फिजिकल रूप में मिलता है। तीसरा है सुरक्षा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पैन कार्ड को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। सरकार इस नई व्यवस्था से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बना रही है ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी और जानकारी की चोरी को रोका जा सके। चौथा है पेपरलेस सिस्टम। पैन कार्ड अब पूरी तरीके से पेपरलेस होगा जिससे सरकार को भी कागजों का खर्च कम करने का मौका मिलेगा और प्रक्रियाएं और भी तेज हो सकेंगी। अब तक कितने पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं? साल 1972 के सेक्शन 139A के तहत भारत में अब तक लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 98% पैन कार्ड पर्सनल हैं जबकि बाकी ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए जारी किए गए हैं। सरकार का अनुमान है कि आने वाले सालों में पैन कार्ड की संख्या और बढ़ने वाली है, खासकर जब डिजिटल इंडिया पहल के तहत लोगों को और अधिक डिजिटल सुविधाएं मिलने वाली हैं। सरकार की ये पहल टैक्स कलेक्शन और प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम माना जा रहा है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार न केवल पैन कार्ड को डिजिटल रूप में लाने की योजना बना रही है, जबकि ये सुनिश्चित भी करेगी कि लोगों के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और इजी गोइंग हो। ये पहल न केवल टैक्स सिस्टम को सुधारने में मदद करेगी बल्कि ये लोगों को एक सशक्त और डिजिटल पहचान देने में भी सहायक साबित होगी।
तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़ी अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।